पहले प्यार किया और फिर झूठी शादी का दिलासा देकर लड़की के साथ कई महीनों तक शारीरिक शोषण करता रहा और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसे शहर के एक दूसरे हिस्से में ले जाकर भगा दिया। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के बोछाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाने में की है। पीड़िता के आरोप के मुताबिक मुजफ्फरपुर के बोछाड़ा थाना क्षेत्र के एक युवती से एक युवक ने झूठी शादी रचाकर कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई तो पीड़िता ने युवक पर घर ले चलने का दबाव बनाना शुरू किया तो युवक मारपीट पर उतारू हो गया और एक दिन पीड़िता को शहर के सुनसान में ले जाकर छोड़ दिया। पीड़िता ने मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी को दरवाज़ा खटखटाया तो एसएसपी ने पीड़िता को महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा। पीड़िता महिला थाना पहुंची और फिर महिला थाना अध्यक्ष नीरू कुमारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने महिला थाना में दर्ज अपनी आपबीती में लिखी है कि आरोपित विकास उसके गांव में उसके पड़ोसी का रिश्तेदार है और वह अक्सर युवती के गांव आता जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच पहचान हुई थी। मेलजोल बढ़ने के बाद आरोपित विकास ने युवती को शादी करने का प्रलोभन दिया। पिछले साल अक्टूबर में युवती कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपित ने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया और सिकंदरपुर स्थित एक मंदिर में जाकर एक माला पहनाकर फेरे लेकर पीड़िता को पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन पीड़िता को कभी अपने घर नहीं ले गया। पीड़िता उस पर ससुराल ले चलने का दबाव बनाने लगी तो आरोपित विकास ने पीड़िता को अपने एक दोस्त के घर ले गया और वहां इसके मांग में सिंदूर डालकर पीड़िता का मांग भर दिया और उसके बाद आरोपित उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। 7 दिनों तक उसे वहां रखा। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने जब फिर से ससुराल जाने की जिद की तो आरोपित उसे अपने एक मौसा के घर ले गया। वहां 1 माह तक रखा और फिर लगातार संबंध बनाता रहा। पीड़िता द्वारा ससुराल ले चलने के लिए बार बार दबाव बनाने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट भी की। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई और उसे यह बात आरोपित को बताई। 27 जनवरी को आरोपित पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठाकर मुजफ्फरपुर के एक अखाड़ा घाट पुल पर ले गया और गंडक नदी में धक्का देने का प्रयास करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे तो आरोपित वहां से फरार हो गया। किसी तरह वह आरोपित के घर गई तो ससुराल वाले ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। के यहाँ ले गया नीतीश कुमार शाह के यहाँ। उसके बाद वहाँ 1 आध महीना रखा। उसके बाद हम बोले कि आप अपना घर ले चलिए, तो अपने घर कहकर अपने मासी के घर ले गया। तो अपने मासी के घर ले गया तो वहाँ हम प्रेग्नेंट हो गए, तो इसकी सूचना उसको दी कि विकास अब प्रेग्नेंट हो गए, हमको अब तुम अपने घर ले चलो। तो वो बोला कि ऐसे ठीक है, हम तुमको ले चलेंगे। ऐसे ही कहते 2-3 दिन रह गया। फिर हम उसको बोले अब 2 दिन 3 दिन क्या करते हैं, आप हमको अपना घर ले चलिए। तो वो बोला ठीक है चलो हम अपना घर ले चलते हैं। तो वो हमको अपना घर ले जाने का कर आया और अखाड़ा घाट पुल के पास छोड़ दिया। बोला क्या इसमें कूद के जान दे दो या कहीं जाओ, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तुमको अपना घर नहीं ले जाएंगे। अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? उसके साथ न्याय बिताना चाहती हो, न्याय चाहती हो, क्या चाहती हो? हम उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो। क्या चाहिए? हमको उचित न्याय चाहिए। वादा खिलाफी किया? तुम्हारे साथ तो वादा खिलाफी किया ना? जी। अच्छा, कैसे परिचय हुआ था उससे? वो उसकी फुआ का घर वहाँ पे, वो वहाँ जाता था। मन से उसके साथ गई थी तो बाद में उसको लड़का रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस संबंध में उसको भेज दिया गया महिला थाना में और वहाँ कांड करके आवश्यक कार्रवाई की। गर्भावस्था में भी लड़की है, लड़की प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है। उसके द्वारा वही तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, उसके द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज जो थोड़ा सा महिला थाना के एटीट्यूड पर भी बोझ है, महिला दोनों पीड़ित जब जाती है तो मिसबिहेव किया जाता है, उसे दौड़ा दिया जाता है। मजबूरी में आज एसएसपी से मिलने आई, 3 बार गई है, जैसा वो बोली है उस पर क्राच किया गया है। और आपसे जो बातें हुई, जो हमने ऑफ रिकॉर्ड सुना, उसमें उसका जो है पीड़िता को कंसस होना चाहिए, चूँकि शादी का झांसा दे के यौन पीड़ित है। नहीं, वो भेज दिए हैं, कार्रवाई करेगी। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरपुर के मुख्यालय पुलिस डीएसपी ने कहा कि मामले में लड़की के स्वयं लड़के के साथ जाने की बात है। बावजूद मामला महिला थाना में दर्ज करा दिया गया है और जांच चल रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले में अहम फैसला दिया है
और कहा है कि शादी का झांसा देकर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार जैसा ही है, क्योंकि इस तरह संबंध बनाने से महिला के सम्मान पर गहरा आघात लगता है। खुलासा के लिए शिवानी के साथ मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।